अब आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ मायावाद। ये थ्योरी भी सृष्टि और उसके क्रिएशन के संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। और दिस थ्योरी वाज एक्सेप्टेड बाय वेदांत, अद्वैत वेदांत फिलॉसफी। और स्पेशली हम लोग कह सकते हैं कि ये शंकर वेदांत का सिद्धांत है, मायावाद, जिसके द्वारा उन्होंने जगत और उसकी सृष्टि की रचना का एक्सप्लेनेशन दिया है। अ, शंकर का ये मायावाद का सिद्धांत जो है वो उनकी, आप ये कह सकते हैं कि उनकी फिलॉसफी का जो पूरा एसेंस है वो उनके इस मायावाद के द्वारा हम के अंतर्गत ही हम देख सकते हैं। क्योंकि जो उनका सिद्धांत है वो क्या है, देयर इज ओनली वन अल्टीमेट रियलिटी, और वो रियलिटी क्या है, दैट इज ब्रह्म। ठीक? कि केवल और केवल एकमात्र सत्ता है, और एकमात्र सत्य है, और वो सत्य क्या है, ब्रह्म है। ठीक है? और वो ब्रह्म कैसा है, वो निर्गुण, डिवाइड ऑफ ऑल क्वालिटीज, निर्विशेष, डिवाइड ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ इंटेलेक्ट, और कैसा है, आप भिन्न है, जिसको कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। क्लियर है कि देयर इज ओनली वन रियलिटी, और वो रियलिटी कैसी है, निर्गुण, निर्विशेष और अभिन्न है। इफ देयर इज ओनली वन रियलिटी, तो प्रॉब्लम ये है कि हमें फेनोमिनल वर्ड दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत न केवल हमें फिजिकल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, और बल्कि हमको अलग अलग लोग, अलग अलग जीवन, जीव, ये सारे अनुभव प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो इफ देयर इज रियलिटी इज ओनली वन, हाउ दिस फेनोमेनल, डिफरेंट काइंड ऑफ फेनोमेनल वर्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड, इनकी हम व्याख्या कैसे करें। शंकर के लिए भी ये समस्या दिखाई देती है कि अगर केवल एक ही सत्ता है तो फिर हमें ये अलग अलग रूपों में क्यों दिखाई देती है। और शंकर इसके लिए क्या करते हैं, माया का आश्रय लेते हैं। थ्रू द थ्योरी ऑफ मायावाद वो एक्सप्लेन करते हैं इस फिजिकल वर्ड के, हमें फेनोमेनल वर्ड दिखाई दे रहा है, उसकी व्याख्या वो इस मायावाद के सिद्धांत के द्वारा करते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज, पहला हमारे पास क्या समस्या थी, व्हाट इज माया। क्योंकि रियलिटी इज ओनली वन, वो ब्रह्म है, वो निर्गुण है, निर्विशेष है, अभिन्न है। तो ये माया कहाँ से आ गई, ये माया क्या है, क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। तो शंकर यहाँ पर कहते हैं कि माया अपनी, वो कुछ करेक्ट क्वालिटीज हमें बताते हैं, जिसके द्वारा हमें वो माया का डिस्क्रिप्शन, जिसे हम कह सकते हैं कि हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज माया। माया क्या है, माया ब्रह्म की शक्ति है। शंकर क्या कहते हैं कि ये माया ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, बल्कि क्या है, ब्रह्म से अभिन्न है और ब्रह्म की शक्ति है। ठीक है? ब्रह्म की शक्ति है, जिसके द्वारा ब्रह्म इस फेनोमेनल वर्ड की का हमें जिसके द्वारा ही हमें इस प्रातिभासिक जगत का, इस फेनोमेनल वर्ड का अपीयरेंस होता है। हम क्या करते हैं, हमें क्या दिखाई देता है, हम किन चीज़ों का प्रत्यक्ष करते हैं कि हमें इस विभिन्न नाम रूप क्वालिटीज से युक्त विश्व का जो हम प्रत्यक्ष करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, माया के द्वारा करते हैं। और ये माया क्या है, ये माया ईश्वर की शक्ति है। दूसरी चीज क्या है माया के बारे में, कि माया ईश्वर की शक्ति है, इसलिए ये क्या है, अनादि है, सॉरी, ब्रह्म की शक्ति है। तो ये, क्योंकि इसका आश्रय क्या है, ब्रह्म है, और इस रूप में ये अनादि है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने की जरूरत है कि माया अनादि तो है, लेकिन अनंत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म की उपाधि है।
कि अगर ब्रह्म चाहे, उसकी इच्छा हो तो ये इसका त्याग कर सकता है। तो इस तरीके से क्या है, माया का जो जो आधार है वो भी ब्रह्म है, और माया का जो विषय है वो भी क्या है, ब्रह्म। एक और विशेषता है माया की, वो क्या है कि माया जो है वो अ, उसके अंतर्गत दो शक्तियां हैं। ये दो शक्तियां कैसी हैं? एक तो क्या है, कंसीलमेंट, आवरण। दूसरा क्या है, प्रोजेक्शन, इम्पोजिशन जिसे हम कहें। आवरण और विक्षेप की ये माया की क्या है, दो पावर्स हैं। आवरण, आवरण के द्वारा वो क्या करती है, वस्तु के जो जो सत्ता है उसके वास्तविक रूप को के ऊपर वो आवरण डाल देती है। लेकिन सिर्फ आवरण ही नहीं डालती, बल्कि उसकी जगह पर दूसरी वस्तुओं का आभास, प्रतीति करा देती है। और इस तरीके से क्या है, माया अपनी शक्ति के द्वारा सत्ता के ऊपर आवरण डाल के उसकी जगह पर किसी अन्य की प्रतीति कराती है। ठीक है, तो इन दो शक्तियों के द्वारा माया इस फेनोमिनल वर्ड का की प्रतीति, अपीयरेंस जो है वो कराती है, जो कि हमें, जिसका हमें अनुभव होता है। एक और करेक्टरिस्टिक है माया की कि माया क्या है, अध्यास। ठीक है, अध्यास का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ थिंग विच इज नॉट देयर, कि उस वस्तु का जो है आभास कराना जो कि वहां पर नहीं है। दिस इज कॉल्ड अध्यास। अध्यास क्या है, जो वस्तु जहां पर नहीं है वहां पर उसकी अपीयरेंस कराना, कि अ, अ, उस वस्तु की अपीयरेंस कराना जो वहां पर नहीं है, दैट इज कॉल्ड अध्यास। कि जो वस्तु जहां पर नहीं है उसकी वहां पर प्रतीति कराना अध्यास कहलाता है। और ये क्या है, ये माया जो है वो अध्यास रूप है। कि इट मीन्स क्या है कि माया अपनी शक्तियों के द्वारा क्या करती है, जो यथार्थ सत्ता है उसके ऊपर आवरण डालती है, और जो इम्पोजिशन है उसकी जगह पर किसी दूसरी वस्तु जो वहां पर नहीं है उसका को का अपीयरेंस कराती है। और थ्रू दीज टू पावर्स जो माया है वो इस फेनोमिनल वर्ल्ड को का अपीयरेंस हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिसका कि हमें अनुभव होता है। ठीक है, इस माया के द्वारा शंकर जो है वो इस सृष्टि की व्याख्या का सिद्धांत अपने दर्शन में प्रस्तुत करते हैं। और वो क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ठीक है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, दिस इज द एसेंस। और यहाँ पर प्रश्न ये है कि जब जो इसके इसके अगर हम दो पार्ट करके देखते हैं तो पहला पार्ट क्या है कि ब्रह्म सत्य है, और दूसरा क्या है, जगत मिथ्या। ठीक है, ब्रह्म सत्यम हम ये देख चुके हैं। शंकर ये कह रहे हैं कि केवल एकमात्र अल्टीमेट रियलिटी, एकमात्र परम सत्ता है, और वो क्या है, ब्रह्म है। और दूसरा इसका पार्ट क्या कर रहे हैं, जगत मिथ्या, यानी जो कुछ भी ब्रह्म से इतर हमें दिखाई दे रहा है, जिसको कि हम अ, ये ब्रह्म की सत्ता से अतिरिक्त हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो क्या है, मिथ्या है। और अल्टीमेट रियलिटी अगर केवल ब्रह्म है, और जगत जो हमें उससे अलग जो दिखाई दे रहा है वो, उसे वो क्या कहते हैं, मिथ्या है। लेकिन यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं कि जब शंकर ब्रह्म को सत कह रहे हैं और जगत को मिथ्या कह रहे हैं, तो जगत को मिथ्या कहने का उनका तात्पर्य क्या है? ठीक है, और उनका तात्पर्य क्या है, और दूसरा ये है कि जगत मिथ्या किस रूप में जगत मिथ्या है, क्या वो
कंप्लीटली जो है वो अभावात्मक, जैसे हम कहें कि उसका कंप्लीट निगेशन है, नॉन एग्जिस्टेंट है, या मिथ्यात्व का शंकर कोई दूसरा अर्थ बता रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि शंकर जब जगत को मिथ्या कह रहे हैं तो उनका तात्पर्य इससे क्या है। शंकर जब जगत को मिथ्या कह रहे हैं तो वो मिथ्या किस अर्थ में कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या चीज मिथ्या है, किसे वो मिथ्या कहेंगे। सत असत विलक्षणत्वम मिथ्यात्वम, जो मिथ्यात्व को वो एक तरह की जो परिभाषा दे रहे हैं वो क्या है। सत असत विलक्षणत्वम मिथ्यात्वम, जो सत और असत से विलक्षण है वो मिथ्या है। ठीक है। जो विच इज डिफरेंट फ्रॉम सत और नॉन सत, वो क्या कहलाएगा, वो मिथ्या कहलाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इट मस्ट बी नोटेड, ये यहाँ पर बिल्कुल नोट करने की चीज है कि जब शंकर सत और असत का प्रयोग कर रहे हैं तो वो उसको एक टेक्निकल टर्म के रूप में प्रयोग कर रहे हैं कि सत से उनका तात्पर्य क्या है, त्रिकाला बाधित। त्रिकाला बाधित मीन्स विच कैन नॉट बी कंट्रडिक्टेड, ना तो वो उसका जो विरोध है ना तो भूत में हो सकता है, ना वर्तमान में हो सकता है, और ना ही भविष्य में वो किसी प्रकार से उसका विपरीत जो है वो किया, उसका जो है बाधित किया जा सकता है, उसका निषेध किया जा सकता है। ठीक है। सत मीन्स क्या है, त्रिकाल बाधित है, जो जो तीनों कालों में अबाधित है, वो क्या कहलाता है, सत्य कहलाता है। जिस और वो सत्य क्या है, ऐसी कौन सी सत्ता हो सकती है, केवल और केवल ब्रह्म है। ठीक है। ये जो त्रिकाला बाधित सत्ता है जो कि सत्य है, वो क्या है, केवल ब्रह्म है। असत का लक्षण क्या है। असत का लक्षण ये है कि जो बाधित हो जाता है, जो अ, बाद वाले परवर्ती ज्ञान से बाधित हो, सॉरी, जो असत है वो क्या है, वो नॉन एग्जिस्टेंट है, जो तीनों कालों में जिसकी सत्ता संभव नहीं हो सकती, वो क्या कहलाता है, असत कहलाता है। ठीक है। असत क्या है, अ, आपको ध्यान रखना है कि सत को भी वो टेक्निकल अर्थ में ले रहे हैं और असत को भी टेक्निकल अर्थ में ले रहे हैं, कि उनके लिए असत का तात्पर्य क्या है, जिसका अस्तित्व जो तीनों कालों में एग्जिस्टेंट हो ही नहीं सकता, सत्य हो ही नहीं सकता, वो क्या कहलाएगा, असत कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे हम कहते हैं आकाश पुष्प, वंध्यापुत्र, कि ये क्या है, ये ये जो असत, जो ये बंध्या पुत्र हैं, जो आकाश पुष्प है, इनकी, ये ऐसा नहीं है कि ये आज असत है कल सत होंगे। ये क्या है, ये, ये तीनों कालों में असत है। तो ऐसे असत को, जो ऐसी नॉन एग्जिस्टेंट को जो है वो शंकर असत कहते हैं। ठीक है। तो जब वो जगत को मिथ्या कह रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, सत असत विलक्षणत्वम मिथ्यात्वम, यानी जगत जो है वो मिथ्या किस अर्थ में है, क्योंकि सत असत से जो विलक्षण है, जो अलग है, वो असत, जो वो मिथ्या कहलाएगा। और इस अर्थ में शंकर जगत को मिथ्या कह रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो मिथ्या की परिभाषा है वो क्या है, कि मिथ्या क्या है, जो ज्ञान से बाधित हो जाता है, जो ज्ञान से, ज्ञान आने पे जिसका जो कंट्रडिक्ट हो जाता है, जो जिसका कंट्रडिक्शन जो है वो नॉलेज के द्वारा हो जाता है, कि वो क्या कहलाता है, मिथ्या कहलाता
है, ठीक है? यानी जैसे हम कहते हैं कि जब हम जगत को जब वो मिथ्या कह रहे हैं, तो किस अर्थ में कह रहे हैं कि मिथ्या क्या है? कि मिथ्या वो है जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम है? तो वो भी मिथ्या है? लेकिन जैसे हमें रस्सी का जो यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तो उस नॉलेज के होने के बाद जो है वो सर्प जो है वो बाधित हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो ये क्या है? ये मिथ्यात्व की करेक्टरिस्टिक है कि किसे मिथ्या आप कहेंगे? जो बाधित हो जाता है ज्ञान के द्वारा, है? जो ज्ञान के द्वारा कंट्रडिक्ट हो जाता है, जो ज्ञान होने पर जो है हमें उसका वो गलत साबित हो जाता है, वो क्या कहलाता है? मिथ्या कहलाता है। तो उस अर्थ में भी वो जगत को मिथ्या कह रहे हैं, क्योंकि जब हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है, तो जगत जो है वो बाधित, जो जो ये फेनोमेनल वर्ड है जो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट, जिनकी हमें अलग अलग प्रत्यक्ष हो रहा है, वो क्या है? वो बाधित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं। इसलिए इस अर्थ में भी जो है वो मिथ्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं शंकर। और इन दोनों अर्थों के आधार पर जो है वो शंकर जो है वो जगत के मिथ्यात्व को सिद्ध कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। किस अर्थ में प्रूव कर रहे हैं? क्योंकि पहला क्या है? वो सत और असत से विलक्षण है। क्योंकि किस रूप में विलक्षण है? क्योंकि सत का मतलब क्या है? जो तीनों कालों में विद्यमान है। तो जगत इस अर्थ में सत नहीं है, क्योंकि जगत जो है वो नष्ट होता है और क्रिएट होता है, सृष्टि और प्रलय होता है। जगत में जितने विषय हैं, क्योंकि विषय उत्पन्न होते हैं और इसलिए उनका विनाश भी होता है। इसलिए हम इन्हें त्रिकाला बाधित नहीं कह सकते। दूसरा क्या है? कि ये असत भी नहीं है, क्योंकि अ, आकाश पुष्प की तरह ये असत नहीं है, क्योंकि हम इनका अनुभव करते हैं और इसलिए इन्हें असत भी नहीं कह सकते। और इस अर्थ में ये सत और असत से विलक्षण है। और इसी अर्थ में शंकर जो है वो जगत को क्या कह रहे हैं? मिथ्या कह रहे हैं, ठीक है? दूसरा जो डेफिनेशन थी जहाँ पर वो कह रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या क्या है? जो कि ज्ञान से बाधित हो जाता है। तो वहाँ पर भी उस अर्थ के आधार पे भी शंकर जगत के मिथ्यात्व को सिद्ध करते हैं। क्योंकि अ, जगत क्या है? जगत जो है वो ब्रह्म, जगत का जो अ, अस्तित्व है वो ब्रह्म ज्ञान होने पर जो है वो खत्म हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। और इस अर्थ में भी जगत जो है वो मिथ्या कहलाता है, ठीक है? इसके लिए जो शंकर जो जो सिद्धांत दे रहे हैं, वो ये क्या कह रहे हैं कि जो जगत हमें जो दिखाई दे रहा है, वो क्या है? क्योंकि जगत किस किस लिए दिखाई दे रहा है? माया की वजह से है। माया के पास क्या है? दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप, जिसके द्वारा वो क्या कर रही है? ब्रह्म के स्वरूप को छुपा करके हमें इस विभिन्न ऑब्जेक्ट से युक्त इस फेनोमेनल वर्ल्ड का जो है वो अनुभव करा रही है। लेकिन ये अनुभव जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, वो शंकर के अनुसार क्या है? वो ब्रह्म का जो जो रियलिटी है वो केवल एक है, ब्रह्म है। लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म का वो परिणाम ना होकर के, यानी जो दिखाई दे रहा है वो वास्तविक ना होकर के क्या है? केवल विवर्त मात्र है। विवर्त का मतलब क्या होता है? जैसे जब हम कहते हैं कि हमें रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है, सर्प का अनुभव हो रहा है, अ, जब हमें भ्रम में रस्सी में सर्प का अनुभव होता है, तो वो क्या होता है? विवर्त कहलाता है, क्योंकि वास्तविकता में सर्प नहीं है। हमें क्या सर्प का अपीयरेंस हो रहा है, आभास मात्र हो रहा है। और दूसरा जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? परिणाम कहलाता है। जहाँ पर हम कहते हैं कि जब दूध से दही बनता है,
तो वो क्या है कि दूध वास्तविकता में परिणत होता है, यानी जो कार्य है वो, सॉरी, जो कारण है वो वास्तविकता में कार्य रूप में परिणत हो जाता है, यानी कारण में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन तो जब शंकर किसको स्वीकार कर रहे हैं, वो विवर्त को स्वीकार कर रहे हैं, कि जब हमें कह रहे हैं कि हमें ब्रह्म के स्थान पर हमें ये फेनोमेनल वर्ड जो है वो का अनुभव होता है, तो वो किस आधार पे होता है, वो विवर्त के, यानी जो ये जगत है वो वास्तविक नहीं है, वो क्या है, आभास मात्र है, ठीक है। और ये आभास किसके द्वारा हो रहा है, यानी ये क्या है, ये विवर्त है, ये ब्रह्म का जो है ब्रह्म में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि ये क्या है, ब्रह्म का जो हमें सिर्फ और सिर्फ विवर्त का, यानी हमें केवल ये इस जगत का जो दिखा जो अनुभव हो रहा है वो आभास मात्र है, जो ब्रह्म ज्ञान से बाधित हो जाता है, ठीक है। इस आधार पे शंकर जो हैं इस फेनोमेनल वर्ड को एक्सप्लेन करने का जो है उन्होंने ये सिद्धांत दिया है, क्योंकि क्यों बाधित हो जाता है, क्योंकि जगत की सर्वकालिक सत्ता तो है नहीं है। और जो इसके ये क्या है, ये एक तो कालांतर में ब्रह्म ज्ञान से बाधित हो जाता है, दूसरा क्या है कि इसका ये अपने आप नाश भी हो जाता है। और इस अर्थ में ये त्रिकाला बाधित नहीं है, और न ही अ, 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 आकाश पुष्प के समान जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस है। तो इस अर्थ में जो जो जगत है वो क्या है, ब्रह्म का विवर्त है। और ये विवर्त किस वजह से है, माया की वजह से है, क्योंकि माया के पास क्या, कौन सी शक्ति है, माया अपने आप में क्या है, अध्यास रूप है। अध्यास रूप का मतलब क्या है, जहाँ पर जो वस्तु नहीं है वहां पर उसको प्रोजेक्ट करना, उसको अपीयर कराना, आभास कराना, माया का स्वरूप है, माया की शक्ति है। और जिसके आधार पे वो एक जो परम सत्ता के स्थान पे हमें इस भौतिक जगत जिसके अंतर्गत जड़ वस्तु और जीव दिखाई देते हैं, उनका हमें आभास कराती है, ठीक है। जो शंकर का जो ये मायावाद का सिद्धांत है वो क्या करता है, वो ये कहता है कि जो ये आभास हो रहा है, जो ये अपीयरेंस हो रही है, उसके वो दो रूप मानते हैं। प्लीज इसको नोट रखिएगा कि जो आभास है, जो अपीयरेंस हो रही है, वो भी कैसी है, दो प्रकार की है। पहली कैसी है, प्रतिभास, ठीक है। पहली कैसी है, प्रतिभास, और दूसरा व्यवहार। प्रतिभास कैसा, किस प्रकार का आभास है, जो कि हमें व्यक्तिगत स्तर पर जो हमें भ्रम होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिभास कहलाता है। जैसे अ, रेगिस्तान में हमें क्या है, नखलिस्तान में हमें पानी का भ्रम होता है। जब हम रेगिस्तान में जो रेत है उसके अंतर्गत अगर हम सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो हमें पानी का भ्रम होने लगता है। ये कैसा है, हमारा इंडि व्यक्तिगत भ्रम है। या कभी हमें रस्सी देख के सर्प का भ्रम हो जाए, होता है, तो वो भी कैसा है, हमारा व्यक्तिगत भ्रम है। और ये व्यक्तिगत भ्रम कैसे खत्म होता है, जब हमें उस व्यक्तिगत स्तर पर जब हमें उस वस्तु का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो वो इंडिविजुअल जो इल्यूजन है वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। कि व्हेन वी हैव द ट्रू नॉलेज, व्हेन वी हैव द रियल नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तो हमारा जो इल्यूशन है वो कैसा होता है, रिजॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यानी जो प्रतिभास है उसकी समाप्ति कैसी होती है, थ्रू द नॉलेज। वो भी वो उसका उसकी समाप्ति भी बिना ज्ञान के नहीं होती। लेकिन ये ज्ञान किस स्तर पे होता है, इंडिविजुअल लेवल में। जैसे अगर मुझे रस्सी में सर्प का भ्रम हो रहा है, तो जब तक मुझे रस्सी का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है वो मेरा भ्रम दूर नहीं होगा। तो ये जो भ्रम जो ये इल्यूशन है ये क्या है, ये भी ज्ञान के द्वारा जो है वो खत्म होता है। लेकिन ये ज्ञान किस स्तर पर होता है, व्यक्तिगत स्तर पर होता है।
दूसरा जो जो आभास है जिसको हम प्रतीति कह रहे हैं, अपीयरेंस है, वो क्या है? व्यवहार है। ठीक है। पहला भ्रम मुझे कहाँ पर हो रहा है? व्यक्तिगत स्तर पर हो रहा है, जिसे हम दैट इज कॉल्ड प्रतिभास। दूसरा जो भ्रम है वो कहाँ पर हो रहा है, किस स्तर पे हो रहा है? व्यवहार के स्तर पर हो रहा है। तो जब हम कहते हैं कि ये व्यवहार के स्तर पर हो रहा है, तो ये कैसा है? ये सामूहिक भ्रम है। ऐसा नहीं है कि ये मुझे केवल व्यक्तिगत रूप से हो रहा है, दूसरों बाकी लोगों को नहीं हो रहा है। ये सामूहिक भ्रम है। और ये सामूहिक भ्रम का उदाहरण क्या है? कि जब हमें परम सत्ता ब्रह्म के स्थान पे हमें इस फेनोमिनल वर्ड का जब हमें अपीयरेंस हो रही है, तो ये कैसा है? सामूहिक भ्रम है। और ये कब दूर होती है? ये कैसे दूर होती है? थ्रू द पारमार्थिक नॉलेज है, कि जब हमें पारमार्थिक ज्ञान होता है ब्रह्म की सत्ता का, जब हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तो हम हमारे पास जो हमें ये भ्रम हो रहा था इस फेनोमेनल वर्ल्ड में, जो हमें डिफरेंट अलग अलग वस्तुओं का जो आभास हो रहा था, वो क्या है? समाप्त हो जाता है। ठीक है। कि जो शंकर का जो ये मायावाद है, वो अपीयरेंस के भी दो रूप मानता है। वो क्या है? प्रतिभास है और व्यवहार है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं शंकर के, जब शंकर जब इस जगत का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो वो वहाँ पर सत्ता के भी तीन स्तर मानते हैं। ये कैसी तीन स्तर कौन से हैं? पारमार्थिक सत्ता, प्रातिभासिक सत्ता, और दूसरा क्या है? व्यवहार, सॉरी, तीसरा क्या है? व्यवहारिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता कैसी होती है? ये तात्विक सत्ता है, जो कभी बाधित नहीं होती। ठीक है। ये पारमार्थिक सत्ता क्या है? ये मेटाफिजिकल सत्ता है, रियलिटी है, जो कभी भी कंट्रडिक्ट नहीं हो सकती है। और ये जो अपीयरेंस, जो सॉरी, ये जो सत्ता है, ये जितनी भी हमें प्रतीति हो रही है, उन सब में ये ही सत्ता निहित है। ठीक है। दूसरी कौन सी सत्ता है? प्रातिभासिक सत्ता है, जिसे हम कहते हैं स्वप्न में। जब हम स्वप्न देखते हैं, तो हमारे पास हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, वो कैसी है? प्रातिभासिक सत्ता है। जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं, तो क्या है? वो सत्ता जो है वो कंट्रडिक्ट हो जाती है, उनका वाद हो जाता है, वो बाधित हो जाते हैं। और इस तरह से जो है वो जो प्रातिभासिक सत्ता है, उनकी जो है वो उनकी जो सत्ता है वो कैसी है? क्षणिक है। कि पहली सत्ता कैसी थी? अल्टीमेट रियलिटी थी, जहाँ पर कि जिसका कभी बाद नहीं होता। दूसरी सत्ता कैसी है? जो अ, प्रातिभासिक सत्ता है, जो कब बाधित हो जाती है? जैसे कि स्वप्न में जिन वस्तुओं का हम प्रत्यक्ष करते हैं, जिनको हम देखते हैं, जिनका हमें फिर आभास होता है, वो कैसे कब समाप्त हो जाती है? जैसे ही हम स्वप्न हेलो सर, नमस्ते। सॉरी, इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था।
आई अपोलोजाइज फॉर इट कि हम लोग कहाँ पर हम लोग तीन प्रकार की सत्ता का जो है वो अ, देख रहे थे कि किस तरह से जो है वो सत्ता के तीन स्तर हैं। वो क्या है? पारमार्थिक सत्ता, प्रातिभासिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता कौन सी थी? जो कि कभी कंट्राडिक्ट नहीं होती। और दूसरी जो प्रातिभासिक सत्ता थी वो कैसी थी? जब हम वो क्षणिक सत्ता है जो कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो वो उस सत्ता का कब कंट्रडिक्ट हो जाती है? जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं तो वो सत्ता जो है अपने आप जो है वो खत्म हो जाती है, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो समाप्त हो जाता है। तीसरी सत्ता क्या है? तीसरी सत्ता जो है वो व्यवहारिक सत्ता है, जिसको कि जो कि अ, प्रातिभासिक सत्ता की तुलना में जो है वो ज्यादा की तुलना अगर हम करके देखें तो वो उनके तुलना में थोड़ी स्थायी होती हैं। और त्रिकालाबाधित वो भी नहीं है, लेकिन उनका जो है वो वो कब समाप्त होती है? जब हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो जो व्यवहारिक सत्ता है वो प्रातिभासिक सत्ता की तुलना में थोड़ी स्थायी होती है। तो संपूर्ण जो व्यवहारिक जगत है वो इसी श्रेणी में आता है, क्योंकि जैसे ही हमें तत्व ज्ञान होता है तो ये बाधित हो जाता है। इस प्रकार जो व्यवहारिक सत्ता है वो पारमार्थिक सत्ता की तुलना में जो है वो कम यथार्थ है, और प्रातिभासिक सत्ता की तुलना में जो है वो अधिक यथार्थ कही जा सकती है। ठीक है। अगर इस अगर हम पूरी सिद्धांत को देख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो शंकर ने जो इस विश्व और उसकी इस फेनोमेनल वर्ल्ड की जो विश्व की जो व्याख्या करने का, जो कि जिसके अंतर्गत बहुत विभिन्नता है, जटिलताएं हैं, विरोध है, उनकी व्याख्या करने के लिए जिस सिद्धांत को दिया है वो मायावाद न सिर्फ विश्व की व्याख्या करने का के अंतर्गत केंद्र स्थान रखता है, बल्कि शंकर के पूरे दार्शनिक विचारधारा में वो केंद्र स्थान रखता है। क्योंकि शंकर जिस अद्वैत की स्थापना करते हैं उस अद्वैत में ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है। ब्रह्म से इतर जो कुछ भी है वो सत्य नहीं हो सकता। इसलिए इस विश्व की व्याख्या करने के लिए, जीव की व्याख्या के लिए शंकर जो है वो माया का आश्रय लेते हैं। यहाँ तक कि जब इस विश्व की संरचना के लिए शंकर जो है वो ब्रह्म का भी जो है वो ब्रह्म जब माया की उपाधि से युक्त हो जाता है तो वो ईश्वर का रूप ले लेता है। और इस तरीके से जो शंकर ये अपने इस अद्वैत के सिद्धांत में जितने भी दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं इस विश्व की और जीव एवं जगत की व्याख्या के लिए, उसमें उनका मायावाद जो है वो केंद्रीय स्थान रखता है। तो अगर हम इसको शंकर के मायावाद के सिद्धांत को अगर हम स्टेप वाइज रखने की कोशिश करें तो आप ये देख सकते हैं कि जगत जो माया है वो ब्रह्म की ही शक्ति है। यानी माया का आश्रय, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की सत्ता ही नहीं है, किसी की कोई अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। तो जो ये माया है इसका आश्रय भी क्या है, इसका अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म है। ये ब्रह्म से अलग नहीं है, लेकिन ये ब्रह्म की क्या है? उपाधि है कि जो कि जिसका आश्रय ब्रह्म है, जिसका विषय ब्रह्म है। ये अनादि तो है लेकिन अनंत नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ईश्वर की इच्छा पर है कि वो आ, चाहे तो इसका त्याग कर सकता है। और इस माया की जो दो शक्तियां हैं, ये माया अपने आप में आ, भावात्मक है,
क्योंकि कंफ्यूजन ये हो जाता है बहुत बार कि जब हमें कहते हैं कि माया जो है वो भ्रम, अपीयरेंस, आभास कराती है, तो ये आभास जब ये करा रही है तो भी ये कैसा है, निषेधात्मक, सिर्फ अभाव रूप नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ यथार्थ सत्ता का आवरण किया है, ये कैसा है, भाव रूप है। भाव रूप किस अर्थ में है कि सिर्फ इसने यथार्थ सत्ता के ऊपर आवरण नहीं डाला है, बल्कि क्या किया है, उसकी जगह पर विक्षेप भी किया है, प्रोजेक्शन भी किया है, जिसे हम कहें सुपर इम्पोजिशन भी किया है, कि जहां पर जो वस्तु नहीं है, कि जैसे ये प्रपंचात्मक जगत जिसे हम कहते हैं ना, कि जो ये फेनोमेनल वर्ड है, इसकी जो सत्ता जो नहीं है, उसका जो आभास करा रही है वो क्या है, माया करा रही है। ठीक है, माया ना सिर्फ जो है यथार्थ सत्ता को ढकती है, उसका आवरण करती है, कवर अप करती है, कंसील करती है, बल्कि क्या करती है, दूसरी वस्तु का उसमें विक्षेप भी करती है। तो इस रूप में माया अपने आप में भावात्मक भी है। सिर्फ ये अभावात्मक नहीं है, सिर्फ अज्ञान नहीं है, बल्कि ये ज्ञान का अभाव ही मात्र नहीं है, बल्कि ये अ, अ, जो वस्तु नहीं है उसको उस दूसरे रूप में उसका आभास प्रस्तुत करती है, जो कि हमें विकार के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो शंकर के जो मायावाद का जो सिद्धांत है, जो कि विवर्त, जिसे आप कह सकते हैं कि ये कैसा है, ब्रह्म विवर्तवाद का सिद्धांत भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो जगत है और जो सृष्टि है वो क्या है, ब्रह्म का विवर्त है, ब्रह्म का विकार है। लेकिन ब्रह्म जो है वो ब्रह्म का परिणाम नहीं है, ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जब हमें कहते हैं कि रस्सी में जब हमें सर्प की प्रतीति होती है, तो रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमें वो दिखाई क्यों देता है, क्योंकि वो हमें भ्रम के रूप में दिखाई देता है। वास्तविकता में रस्सी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि जो सृष्टि है वो क्या है, वो ब्रह्म का जो है वो विकार है, तो वहां पर ब्रह्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। वो क्या है, हमें वो उसकी प्रतीति होती है। ठीक है, तो ये ब्रह्म का विवर्त है। तो जो जो शंकर का जो सृष्टि सिद्धांत है, वो उसके उसकी व्याख्या के लिए उन्होंने मायावाद का आश्रय लिया है, लेकिन उनके सिद्धांत को ब्रह्म विवर्तवाद भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनके लिए विश्व क्या है, ब्रह्म का विकार है, ब्रह्म का विवर्त है, लेकिन ब्रह्म का परिणाम नहीं है। क्योंकि परिणाम जिसे हम कहते हैं, वहां पर कारण में वास्तविक रूप से परिवर्तन होता है, और शंकर इस परिवर्तन को वास्तविक स्वीकार, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को वास्तविक सत्ता यानी सत्ता सत नहीं स्वीकार करते। उनके लिए वो क्या है, वो आभास मात्र है, जो कि कब खत्म होगा, कब जो है वो रिजॉल्व होगा, जबकि आप जब आपको ट्रू नॉलेज हो जाएगी, जब आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा है, जो वो आभास है वो अपने वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इस तरह से जो है वो ब्रह्म में बिना किसी परिवर्तन को ये को स्वीकार किए हुए भी शंकर इस जगत और सृष्टि की व्याख्या करते हैं। और ये अपने आप में शंकर के सिद्धांत का एक बहुत बड़ी विशेषता कही जाएगी, कि एक तरफ वो अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्म को स्वीकार कर रहे हैं, जो कि एटर्नल है, चेंज, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। दूसरी तरफ वो उस फेनोमिनल वर्ड की भी व्याख्या कर रहे हैं, जो कि प्रतिक्षण जो कि परिवर्तित होता रहता है, जो नाशवान है, जिसमें विषय उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। तो इसके लिए शंकर बिना किसी आत्मविरोध के इस मायावाद को स्वीकार करके, मायावाद का आश्रय लेकर के
अद्वैत के सिद्धांत के अंतर्गत भी जो है इस फेनोमेनल वर्ड की व्याख्या करने में सक्षम हो जाते